रामायण का वो एक पल सोचिए जरा, जब अशोक वाटिका के घने अंधकार को उम्मीद की बस एक किरण ने चीर दिया था। ये कहानी है एक छोटे से प्रतीक की जिसमें एक पूरे साम्राज्य को बदलने की ताकत थी। तो कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां ऐसा लगता है मानो मानो वक्त ही रुक गया हो। हर एक पल बस इंतजार, एक लंबा, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। ये जगह है लंका की अशोक वाटिका। रात का गहरा सन्नाटा और चांदनी में नहाया हुआ ये बगीचा वैसे तो देखने में बहुत खूबसूरत है, पर इसकी खामोशी, उफ, इसकी खामोशी में एक अजीब सा, एक गहरा दर्द छिपा हुआ। और यहाँ हर पेड़ की परछाई ऐसी लगती है जैसे जैसे कोई अनकहा राज हो जो जमीन पर फैला हुआ है। पूरे माहौल में ना एक उदासी सी घुली हुई है। और इसी वीराने के बीचों बीच अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हैं सीता, पूरी तरह से दुख और पीड़ा में डूबी हुई। लेकिन मन के किसी कोने में ना विश्वास की एक छोटी सी लौ अब भी टिमटिमा रही है। उनकी आंखों में विरह की आग है, पर दिल में एक अटूट विश्वास है। मतलब एक तरफ तो श्रीराम से बिछड़ने का वो दर्द है जो सहा नहीं जाता, और दूसरी तरफ ये मजबूत यकीन कि वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। और फिर अचानक उस गहरे सन्नाटे को एक हल्की सी सरसराहट तोड़ देती है। पेड़ की एक डाल से एक छोटा सा वानर नीचे उतरता है, बिल्कुल शांत, विनम्र, लेकिन आंखों में एक गजब का तेज है। जी हां, ये कोई और नहीं, पवनपुत्र हनुमान है। वो दूर से ही सीता माता को देखते हैं और उनकी हालत देखकर खुद उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके मन में बस यही ख्याल आता है, यही है मेरे प्रभु की प्रिय, इतनी तकलीफ में। वो मन ही मन प्रभु राम को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर जैसे ही सीता उन्हें देखती हैं, वो एकदम से सावधान हो जाती हैं। उनकी आवाज में ना डर से ज्यादा महीनों की कैद और मिले धोखों से पैदा हुआ एक गहरा शक था। वो पूछती हैं, कौन हो तुम? कहीं ये रावण की कोई नई चाल तो नहीं? पर हनुमान का जवाब बहुत ही कोमल और श्रद्धा से भरा हुआ था। मैं राम का दास हूं, आपका सेवक हनुमान। ये आवाज, ये शब्द सीता के उस कठोर संसार से बिल्कुल अलग थे जहां अब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रूरता ही देखी थी। लेकिन सीता का मन अब भी मान नहीं रहा था। वो शक और उम्मीद के बीच जैसे झूल रहा था। भाई, इतने धोखे सहने के बाद विश्वास करना आसान भी तो नहीं होता है ना। तो उन्होंने प्रमाण मांगा। प्रमाण, उनका बस ये एक शब्द हवा में एक चुनौती की तरह गूंज उठता है। एक ऐसी चुनौती जो उनकी गहरी निराशा से निकली थी। और जवाब में हनुमान तुरंत अपने हाथ से एक अंगूठी निकालते हैं। वो एक चीज जो किसी भी धोखे, किसी भी छल से परे थी। वो थी प्रभु राम की निशानी। हाँ, वो अंगूठी, राम की पहचान। देखिए, ये सिर्फ कोई गहना नहीं था, ये तो जैसे कुछ श्रीराम की मौजूदगी का सबूत थी। उनका वचन, उनकी पहचान, सब कुछ इस एक अंगूठी में था। और जैसे ही सीता उसे देखती हैं, उनकी सांसें मानो थम सी जाती हैं और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। बरसों का दबा हुआ दर्द, वो लंबा इंतजार, वो सारा प्रेम, सब कुछ उन आंसुओं के साथ बाहर आ जाता है। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, राम। बस इतना ही फुसफुसा पाती हैं वो, और उस एक शब्द में मानो राहत, दुख और प्रेम का पूरा सागर उमड़ पड़ता है, और वो उस अंगूठी को कसकर अपने दिल से लगा लेती हैं। तो अब अंधकार छट रहा था। वो अंगूठी सिर्फ एक सबूत नहीं थी, वो अपने साथ एक पैगाम भी लाई थी। एक ऐसा पैगाम जो अब सब कुछ बदलने वाला था। हनुमान कहते हैं, माता, प्रभु ने संदेश भेजा है, आपकी खोज समाप्त हुई, अब रावण का अंत निश्चित है। ये वही शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए सीता के कान तरस गए थे। ये एक भरोसा था कि अब उनकी परीक्षा की घड़ी खत्म होने वाली है। फिर भी सीता की आवाज में एक हल्की सी कंपकपी थी, एक आखिरी शक, क्या ये सच है? वे आएंगे? लेकिन इस पर हनुमान का जवाब एकदम दृढ़ और ताकतवर था। ये विशाल समुद्र भी उनका रास्ता नहीं रोक सकता। इस जवाब ने हर शक को जड़ से मिटा दिया। और बस उस शांत रात में उम्मीद की एक ज्वाला जैसे धधक उठती है। ये वो पल था जब सब कुछ बदल गया। निराशा की जगह अब इंतजार में भी एक उम्मीद थी,
एक अटूट विश्वास था। जाने से पहले हनुमान ये आखिरी वचन देते हैं, अब और देर नहीं होगी, श्री राम बहुत जल्द यहां होंगे। ये शब्द सीता को एक मजबूत भरोसे के साथ छोड़ जाते हैं। और अब उस अशोक वाटिका में अकेलापन नहीं था, अब वहां उम्मीद की रोशनी फैल चुकी थी। तो देखिए, ये कहानी किसी एक इंसान पर खत्म नहीं होती, बल्कि उस पूरी जगह के बदले हुए माहौल पर खत्म होती है। वही वाटिका जो कुछ देर पहले तक उदासी का प्रतीक थी, अब वो दोबारा मिलने की और न्याय की आशा से जगमगा रही थी। सोचिए जरा, कैसे विश्वास का बस एक छोटा सा प्रतीक घने से घने अंधकार को